प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी महान कृपा, अनुग्रह और दया के लिए प्रभु जी कि आपने मुझे इस वचन के साथ फिर अपने लोगों के बीच उपस्थित किया। प्रभु जी आशीष कीजिए पिता, एक एक सुनने वालों को प्रभु बहुत आयत से आशीष कीजिए। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से हमें ये अवसर दिया। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है। हाँ प्रिय, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे या इस विषय पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि प्रार्थना करने का सही समय कौन सा होता है। आइए मैं इस वचन आपके लिए पढ़ता हूँ जो पाया जाता है भजन संहिता 5 उसका 3 पद। भजन संहिता 5 उसका 3 पद वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। यहाँ दाऊद अपने विषय में कहता है कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। ये वो पद है जिसका हवाला देकर ये सिद्ध करने का यत्न किया जाता है कि बाइबल में प्रार्थना करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह यानी भोर को बताया गया है, परंतु बाइबल में प्रार्थना करने के लिए विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया, ना ही कोई इसमें सुझाव पेश किया गया है। आज अधिकांश मसीह प्रार्थना के समय को लेकर आशंकाओं में घिरे हैं कि कब प्रार्थना की जाए। कुछ लोग बतलाते हैं सुबह करो, कोई कहता है रात को करो, कोई कहता है कि आधी रात को करो। इन सब विषयों को लेकर आज कलीसियाओं के अंदर एक बड़ा उथल पुथल चल रहा है। जो जैसा पाता है, जैसी शिक्षा चाहता है, वो धर्म सिद्धांतों को अपनी कलीसियाई सिद्धांत बनाकर आज अपने विश्वासियों को बतलाता है। परंतु परमेश्वर का वचन जीवित है और वो ये चाहता है कि अपने वचन से एक एक विश्वासियों की आत्मिक आंखें को खोले, जिसका कारण आत्मिक मसीह अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष करता है और दिन भर की दौड़ भाग में, अपनी रोजी रोजगार में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने दिनचर्या में वो सुबह की प्रार्थना का समय बिताने में असफल हो जाता है। आज इस प्रकार की शिक्षाओं को लेकर आज एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में पिछड़ता जा रहा है। परमेश्वर केवल भोर की प्रार्थना सुनता है। इस प्रकार की शिक्षाएं आज कलीसियाओं में दी जा रही है, जबकि बाइबल की शिक्षाएं एवं उसमें दिए गए वर्णन कुछ और ही बात हमें बयान करते हैं और कुछ अलग ही बातों को हमें बतलाते हैं। आइए हम देखते हैं यशाया जो पुराने नियम का भविष्यवक्ता है वो इस प्रार्थना के विषय में क्या कहता है। यशाया 26 उसके 9वें पद में लिखा है, रात के समय में मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। यहाँ यशाया भविष्यवक्ता कहता है कि मैं रात में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। यही यशाया अपने 50वें अध्याय में यशाया 54 अर्थात यशाया 50वां अध्याय उसके 4 पद में लिखता है, भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं। यही यशाया जो रात में प्रार्थना करता था वो सुबह की प्रार्थना को भी किया करता था। डैनियल जो भविष्यवक्ता है पुराने नियम का, उसके विषय में देखते हैं। दानियल भविष्यवक्ता के लिए बाइबल बतलाती है कि वो दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को तीनों पहर में वो प्रार्थना किया करता था, जिसका मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। दानियल 6 अध्याय उसके 10वें पद।
स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया गया है कि वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। लूका रचित सुसमाचार उसका 6:12 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। सुसमाचारों में लगभग 20 बार इस बात का वर्णन आया है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जिसमें से अधिकांश बार इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह ने रात को प्रार्थना की। पतरस के लिए बताया गया है कि वो दोपहर में प्रार्थना किया करता था। प्रेरितों के काम उसका 10:9 में इस प्रकार लिखता है, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने को चढ़ा। इसी प्रकार कर्नेलियुस के बारे में बाइबल बतलाती है, प्रेरितों के काम उसका 10:30 में, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। अर्थात कर्नेलियुस 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो तीसरा पहर होता था उसमें वो प्रार्थना करने के लिए अपने घर पर था। वह परमेश्वर के साथ भी समय बिताता था। हाँ प्रियो, पौलुस और सिलास के लिए भी नए नियम में लिखा गया है, प्रेरितों के काम उसका 16:25 में, कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। दाऊद ने इसके अनेकों बार अपने भजनों में भोर को अर्थात सुबह की प्रार्थना को उत्साहित करने के लिए बताया है। स्वयं वो सांझ को भी प्रार्थना करता था। भजन संहिता 55:17 में दाऊद ने इस बात को लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा अर्थात प्रार्थना करूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, प्रार्थना एक ऐसी क्रिया है जो आपको अपने परमेश्वर से किसी भी वक्त आपको जोड़ने के लिए तैयार है, या आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। प्रियो, उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा करो, वैसा करो, अभी करो, उस समय करो, तो प्रियो ये सरासर गलत है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी किसी वक्त को लेकर नहीं बताया गया। हाँ, कुछ लोगों ने अपने प्रार्थना का माध्यम, अपनी प्रार्थना को इस तरह से किया कि उससे हम जान सकते हैं कि सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ इस बात को देख लें कि पहली शताब्दी की कलीसिया में विश्वासी विशेष परिस्थितियों में आधी रात को भी प्रार्थना किया करते थे, जिसको हम पढ़ पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 12:12 में। वहाँ लिखा हुआ है, पौलुस को निर्देश दिया गया कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, जिसका अर्थ भी किसी को यह भी समय बतलाता है कि वो किसी भी समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस अपनी कलीसिया को बतलाता है, थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बताता है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। अतः प्रियो, बाइबल में ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है कि जिसमें आप प्रार्थना की जाए। बाइबल में प्रार्थना की जाने के लिए जोर दिया गया है, किस समय प्रार्थना की जाए इस पर नहीं। गौरतलब है कि बाइबल में प्रार्थना करने का कोई निश्चित या नियुक्त समय नहीं बताया गया है। कोई भी कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार प्रार्थना कर सकता है। एक विश्वासी जिस समय प्रभु के साथ संगति करने की इच्छा रखता है या उसके मन में ये इच्छा उठती है, वो उसी वक्त प्रार्थना कर सकता है। और देखा देखी प्रार्थना करना, ये मैं बताऊंगा कि गलत है। अगर कोई व्यक्ति रात को उठता है और आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, आपका शरीर आपको रात में उठने की परमिशन नहीं देता है, तो उससे बेहतर है कि आप अपने शरीर के अनुकूल अपने प्रार्थना का समय सुनिश्चित कर लें। देखा देखी ना करें, किसी के निर्देश पर ना चलें। बजाय विश्वासियों को चाहिए कि अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना का समय को लेकर वे स्वयं निर्णय ले लें कि हाँ, मुझे इस वक्त प्रार्थना करने का सही समय है। मैं रोज़ सुबह इतने बजे प्रभु से प्रार्थना किया करूँगा। हो सके तो शुरू में अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और उसी समय उठकर थोड़ा सा हल्का सा पानी मुंह पर ले लीजिए और प्रार्थना में बैठ जाइए। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ जुड़ना है।
अगर आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु भी आपके साथ जुड़ेगा। जब आप एक दिन प्रभु से जुड़ेंगे और जुड़ते चले जाएंगे तो प्रभु भी आपको जुड़ने के लिए आपको फिर अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो व्यक्तिगत रूप से आपको जगाता है। हाँ प्रियो, ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको। मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे अपने आप मेरी आंखें खुल जाती हैं। शुरू में मैं अलार्म लगाया था, पर अब अलार्म की आवश्यकता नहीं। अब अलार्म लगा हुआ है लेकिन उससे पहले ही मैं उठ जाता हूँ। क्यों? वो परमेश्वर का आत्मा आता है और आपको जगाता है। आज बहुत से लोग इस प्रार्थना को लेकर कुछ और एक भ्रांति में लोगों को रखे हुए हैं कि आप दिन भर का 10वां अंश कम से कम प्रार्थना में निकालिए, अर्थात 2 घंटा 40 मिनट, 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट आप प्रार्थना में व्यतीत कीजिए। ठीक है, आपका डॉक्ट्रिन, आपकी कलीसिया का डॉक्ट्रिन अलग हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की बातों का बाइबल में कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आप 2 घंटा 40 मिनट निकालिए, लेकिन उसको अपने दिन भर में बांट दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे दानियल प्रार्थना किया करता था, आप भी अपने प्रार्थना के समय को बांट दीजिए। अगर एक बार में आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं लंबी, तो परमेश्वर के साथ जुड़ने का नियुक्त समय सिद्ध कर लीजिए, नियुक्त समय बना लीजिए। हो सकता है आप नौकरी में हैं, स्कूल में हैं, अपने रोजी रोजगार में हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं प्रियो आपको बताऊंगा, आपका समर्पण आपको परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। आपका समर्पण आपको परमेश्वर के समीप ले जाता है। प्रार्थना चाहे सुबह की जाए, दोपहर की जाए, या शाम को की जाए, या रात को की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र शास्त्र स्पष्टता से कहता है, भजन संहिता 4 उसका 3 पद कहता, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। जब मैं पुकारूंगा। हाँ प्रियो, पुकारने का कोई शब्द नहीं है, कोई समय नहीं है। आपके मन में जो भी प्रार्थना के संबंध में आपकी याचनाएं हैं, आप अपने परमेश्वर के सामने रखिए। प्रार्थना परमेश्वर से याचना है। आप अपने प्रार्थना को परमेश्वर के लिए समर्पित करिए। और जब मैं पुकारूंगा, दाऊद कहता है, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। हालेलुया। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। हमारा परमेश्वर समय के साथ बंधा हुआ नहीं है। वो ये नहीं बोलता है कि तुम सुबह करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, रात में करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, दोपहर में करोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। नहीं प्रियो, वो हमारा प्रिय परमेश्वर है, वो हमारी परिस्थितियों को जानता है। हाँ, बाइबल में कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियों को बताया गया है, ऐसे ऐसे सिचुएशन को बताया गया है कि उस समय लोगों ने प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने रात में प्रार्थना किया, पर यीशु मसीह के चेलों ने रात में प्रार्थना किया। दानियल 3 पहर प्रार्थना करता था। दाऊद कहता है, मैं भोर को प्रार्थना करता हूँ। ये सिचुएशन है। इसी सिचुएशन के अंतर्गत आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लीजिए। हमारा परमेश्वर समय से बंधा हुआ नहीं है। वो आपके समय को मूल्यवान जानता है। वो ना तो ऊँगता है और ना सोता है। भजन संहिता 121 का 4 पद में लिखता है, मेरा परमेश्वर न ऊँगता है न सोता है, उस तत्पर आपके लिए खड़ा रहता है। अतः हमें चाहिए कि हम भ्रमित ना हों, बाइबल के निर्देशों का पालन करते हुए अपने आत्मिक जीवन को जिएं और आत्मिकता में बढ़ें। और कुछ भी बातें जो आज संसार में लोगों के द्वारा बताई जा रही है, फैलाई जा रही है, उससे बेहतर है कि आप उस वचन को सुनने से, अमल करने से पहले अपने वचन में खोज लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए कि बाइबल हमें इस बात के लिए क्या निर्देश देती है। हाँ प्रियो, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना अपने परमेश्वर से जुड़ना है, प्रार्थना उससे संगति करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने परमेश्वर से बगावत करेंगे। आज बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरी बातें इस वक्त बहुत से लोगों को ये बता रही होगी कि आपने अपने जीवन में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं दिया है। आपने अभी तक अपने जीवन में प्रार्थना का कोई महत्व नहीं दिया है। ना आप सुबह करते हैं, ना शाम करते हैं, ना दोपहर करते हैं, ना रात को करते हैं, कभी नहीं। सुबह उठते हैं, कम से कम रात के बीते हुए दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। एक नया दिन आपको मिला है। उस दिन में संभालने के लिए प्रभु आपको
आशीष देगा, आपको संभालेगा, उसकी आत्मा आपके साथ साथ चलेगी, उसके लिए सहायता मांगे। और जब रात में बिस्तर पे जाते हैं तो दिन भर के सारी उत्तम और तमाम आशीषों के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने बिस्तर पे आइए। ना जाने कल का दिन आपके लिए हो या ना हो, लेकिन याद रखिए अपने परमेश्वर से संगति करिए, अपने परमेश्वर के साथ जुड़िए, जिससे प्रभु ये जान लेगा कि मेरा बेटा रात को सोते वक्त मुझको पुकारा था, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगा था, अपने कुकर्मों के लिए, दिन भर के सारे गलतियों के लिए माफ़ी मांगा था। क्योंकि भजन संहिता में कहता है, मेरा गुनाह तुम्हारे सामने बहुत है परंतु तू हमें क्षमा करता है। हाँ प्रियो, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है। यशाया की पुस्तक में लिखता है, हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी वो हमें हिम की नाय श्वेत कर देगा। इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम एक ही है कि हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ प्रियो, प्रार्थना में वो बल है, प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि आज वो आपके आत्मिक जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी घर की परिस्थितियों को बदल देगा, आपके बच्चों के, आपकी रोजी रोजगार के, आपके घर की समस्याओं को बदल देगा। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की सामर्थ, अंधकार की ताकत को वो तोड़ देगा अगर आप प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। याद रखिए, प्रभु आपके लिए खड़ा है, प्रभु आपके लिए खड़ा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना करेगा। लेकिन आज बहुत से मसीहों के जीवन में ना प्रार्थना का कोई समय है, ना बाइबल वचन पढ़ने का कोई उपयुक्त समय है। हाँ प्रियो, बहुत दुख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। प्रियो, अपने जीवन को बदल लीजिए। आज इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, अपने आप को तैयार कर लीजिए, शायद प्रभु के योग्य आप बन जाएंगे। कौन क्या कहता है कि कब प्रार्थना करना है, कब नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, भूल जाइए। वचन याद रखिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक एक वक्त, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपका प्रार्थना शब्द रूपी शब्दों के साथ प्रार्थना और बलिदान को अपने होठों से प्रभु के सामने चढ़ाते रहिए। क्योंकि भजन संहिता 4:3 कहता है, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। जब, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब इस प्रकार के मैं वचनों के साथ आपको मोटिवेट करता हूँ। हाँ प्रियो, मैं आज आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस सुंदर वीडियो के द्वारा आप औरों तक इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को फैलाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि परमेश्वर का राज विस्तार हो, परमेश्वर की महिमा होने पाए, औरों का जीवन बदलने पाए, और लोग इस वचन को सुनने पाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए किसी भी रूप में, किसी भी तरह से अपने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाऊं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष करे। आप हमारे इस वीडियो को लोगों तक भेजिए ताकि बहुत से लोग बच जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनका घर बदल जाए, उनका परिवार बदल जाए। प्रिय, बंधन तोड़ देता है, प्रार्थना में बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारे YouTube में यही चैनल है, ब्रदर पॉल राजू। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये आप तक और औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और आप इस वीडियो को परमेश्वर के राज्य में लोगों तक फैलाइए, ताकि परमेश्वर का राज्य विस्तार हो। ये भी एक सेवा है जिसके लिए शायद प्रभु ने आज आपको चुना है। आपने इसे सुना है और दूसरों को भी सुनाने का एक यत्न कीजिए। आप लोगों तक नहीं जा सकते, ये वचन उन तक पहुंचाइए ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा बहुतों का जीवन, बहुतों की आत्माएं बच जाएं। प्रभु जी आशीष कीजिए। आज तेरे लोग प्रभु जी भटक रहे हैं, उनको प्रभु जी सारे बंधनों से आजाद कर और अपनी उपस्थिति में बढ़ने में मदद कर। आशीष कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।